प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रौनक क्लासेस कॉमर्स अकेडमी गांधी चौक मधुबनी। ये जो गांधी चौक में मधुबनी है, ये हमारे यहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलता है और जो बच्चा मधुबनी में लोकल है वो हमारे से यहाँ पर आकर के क्लास ले सकता है, ज्वाइन कर सकता है। तो बच्चे देखो, यहाँ पे हम 6th क्लास को कवर करेंगे, 6th क्लास का जियोग्राफी चैप्टर 1 को, और हम इन सभी बिंदुओं को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि होता क्या है। जैसे बच्चे देखिए, अगर पता चले कि आपको पूछ लिया जाए पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या होती है, पूर्णिमा क्या होता है, क्या होता है पूर्णिमा, तो आपने देखा होगा कि महीने में एक बार पूरा चांद आसमान में नज़र आता है, आकाश में। तो ये जो पूरा चांद जिस रात को नज़र आता है उसी रात को हम पूर्णिमा कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा। नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या। अमावस्या आपने अक्सर सुना होगा, मूवी में, सीरियल में देखते वक्त हम अक्सर सुनते हैं। जब भूत वाली मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी देखते हैं, तो पता चलता है कि अमावस्या वाली रात। तो अमावस्या क्या होती है? वो काली रात जिसमें चांद का हल्का सा हमें छाया नज़र आता है, थोड़ा बहुत नज़र आता है, उसी रात को हम अमावस्या की रात कहते हैं। और ये जो है नए चंद्रमा की आने की रात्रि है, और हम बोलते हैं कि आज से नए चंद्रमा जो है आना चालू हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके जो इसका पोर्शन है, थोड़ा थोड़ा करके हमें एक टाइम ऐसा आता है जो हमें पूरा का पूरा नज़र आता है। तो यहाँ देखिए, 15 दिन के बाद हम पूरा चंद्रमा को नहीं देख सकते हैं, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। अब बच्चे आप देख रहे हो यहाँ पे खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या होता है? तो बच्चे सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है। अब ध्यान देना यहाँ पे यह है कि चमकती है, कौन कौन से हैं? सूर्य है, चंद्रमा है, और वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान की तरफ चमकते हैं उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड कहते हैं। बच्चे ध्यान देना कि चंद्रमा, आप सोचोगे कि चंद्रमा तो नहीं चमकता, लेकिन ये सनलाइट से चमकता है। लेकिन बच्चे हम जो देखते हैं यहाँ से ज़मीन पे से, अर्थ पे से जो हम देखते हैं कि यहाँ पे आसमान की तरफ आंख उठा के देखें तो देखिए तारे भी चमकता है, चंद्रमा भी चमकता है, बहुत सारी चीज़ चमकीला नजर आता है। उन सभी को क्या बोलते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। अब बात करते हैं बच्चे तारा की। तारा आप सभी को पता है, आसमान की तरफ आंख उठा के देखोगे तो तारा नजर आएगा। ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं क्या है ये। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। तारा की एक खासियत है बच्चे कि तारा कभी ठंडा नहीं होता, वो हमेशा गर्म होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सनलाइट, सन जो है, सूर्य जो है, वो क्या है? एक तारा है जो हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तो आपको ध्यान देना है कि देखिए, जो सूरज है वो क्या गर्म है या ठंडा है? तो आप बोलोगे सर गर्म है। तो आप बताओ, सूर्य भी तारा है, तो बाकी तारा कैसे ठंडा हो सकता है? तो बाकी तारा हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए जो उसकी जो रोशनी है, उसका जो लाइट है, प्रकाश, वो हमें बहुत ही कम दिखता है, जिसको ऐसे हम कहते हैं कि वो ठंडा होता है। लेकिन ये गैसों से बने होते हैं बच्चे, इसे गैसों से बने होते हैं, और इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होती है। इनकी जो अपनी उष्मा प्रकाश होती है, इसको क्या करती है? उत्सर्जित करती है। उत्सर्जित करने का मतलब बच्चे देखो कि किसी भी चीज़ को, जैसे प्रकाश है, उसके पास गर्मी है, तो गर्मी को बाहर निकालना, बाहर की तरफ निकालना क्या होता है? वो उत्सर्जित कहलाता है। इन सभी को क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं, तारा कहते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। नक्षत्र मंडल क्या होता है? बच्चे रात के समय में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो बहुत सारे तारे हमें नजर आते हैं। उन तारे को आप इमेजिन करो कि उस तारों को, जो 4-5 तारे हैं, उनको मिला करके आप ट्रायंगल बना सकते हो। उनको मिला करके मान लीजिए आप ट्रायंगल बना दिए, या फिर आयत बना दिए, रेक्टेंगल बना दिए, या फिर रोम्बस बना दिए, रेक्टेंगल बना दिए। ये सारे के सारे जो इमेज है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये स्टार है, ये स्टार है और ये स्टार है, ये तीनों एक इमेज बना रहे हैं। ठीक है, एक लाइन क्रिएट कर रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है? ये इसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर। बच्चे अर्सा मेजर, बिग बियर जो क्या है? नक्षत्र मंडल है, एक तरह का नक्षत्र मंडल है। और जैसे कि देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे तारे हैं, यहाँ भी तारे हैं। ठीक है, ये सब मिलकर क्या बना रहा है? एक आकृति बना रहा है, एक डायग्राम बना रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अर्सा मेजर और बिग बियर जो है वो क्या है? हमारा नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि। बच्चे सप्तऋषि क्या है? आपने गांव में सुना होगा अक्सर कि सप्तऋषि को सतबहिनी कहते हैं, सतवैया कहते हैं, लेकिन ये 7 तारों का समूह होता है। आम भाषा में क्या समझेगा? 7 तारों का समूह होता है। यहाँ पे रखा है, सप्त का मीनिंग क्या होता है? 7, और ऋषि का मतलब होता है संत। ठीक है, और हमारे नक्षत्र मंडल में सबसे आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन है? तो वो सप्तऋषि है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए हमारे नक्षत्र मंडल में सबसे आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन है? तो बोलेंगे कि सूर्य है, ये सॉरी सप्तऋषि है। ठीक है, यह 7 तारों का समूह है। नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आप देख रहे हैं, ये सप्तऋषि जो है क्या है? ये नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही पार्ट है, इनका भाग है। ध्रुव तारा। बच्चे ध्रुव तारा क्या होता है? आसमान की तरफ आप मुँह उठाना, रात के समय आसमान की तरफ मुँह उठा के देखना। जब देखोगे तो उसमें एक तारा होगा, बहुत ही चमकीला होगा, बहुत ही लाइट मार रहा होगा।
इन तारे को क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा बोलते हैं। ध्रुव तारा की खासियत है कि ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है। आप जब भी आसमान की तरफ देखेंगे, मुंह उठा करके प्रकाश देखेंगे, तो जब देखेंगे आसमान की तरफ नज़र करेंगे, उठाएंगे तो देखेंगे क्या कि एक तारा है जो बहुत ही चमकीला है और वो उत्तर दिशा में है और वो एक ही जगह पे फिक्स रहता है। उस तारे को हम क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा बोलते हैं। यहाँ देखिए, ये आसमान के उत्तर दिशा में रहता है और यह आसमान के एक ही जगह पर रहता है। रात्रि में उत्तर दिशा को बताता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि क्या करता है? एक इमेज बनाता है। एक इमेज जो बनाता है, इमेज क्रिएट करता है, तो उसी के आसपास में क्या होता है? ध्रुव तारा होता है। आप समझते बच्चे, प्लानट इन्हीं से बोलते हो, प्लानट बोलते हो अर्थ को। वो क्या है? कौन सा वर्ड है? कहाँ से आया है? तो प्लानट जो है वो क्या है? ग्रह, जिन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्लानट कहते हैं। वो ग्रीक भाषा से प्लेटाई से लिया गया है, जिनका अर्थ क्या है? परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब होता है बच्चे चारों ओर घूमने वाला। जैसे देखिए यहाँ पे अर्थ दिख रहा है आपको। अगर मैं यहाँ से एक इस तरह से घुमाऊँ, इस तरह से मैं सर्कल घुमा रहा हूँ, तो इसके क्या मैं क्या कर रहा हूँ? परिभ्रमक कर रहा हूँ। परिभ्रमक का मतलब समझ गए कि चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी का प्रकाश और ऊष्मा। बच्चे, पृथ्वी का प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से आता है? पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। सबसे पहली बात कि पृथ्वी क्या है? ग्रह है। अपना संपूर्ण प्रकाश एवं सूर्य से प्राप्त करती है। संपूर्ण प्रकाश का मतलब कि जितना का जितना भी पूरा प्रकाश है, रोशनी है, वो हम किससे लेते हैं? सूर्य से लेते हैं। और यह ऊष्मा प्रदान भी करता है, हमें गर्मी देती है। अब बच्चे, खासियत यह है कि पृथ्वी के पास में अपना कोई भी रोशनी या प्रकाश नहीं है। अगर सोचो, अगर प्रकाश होता तो यहाँ पे ये लाइट कर रहा होता और यहाँ पे अंधेरा नहीं होता। यहाँ भी लाइट होता, यहाँ भी लाइट होता। लेकिन अब क्या देख रहे हैं कि जहाँ पे सूर्य से दिख रहा है, इस तरफ से क्या हो रहा है कि यहाँ पर लाइट आ रहा है और बाकी इस तरफ सूर्य नहीं है, तो इस तरह क्या है? हमारा अंधेरा है। तो मतलब क्या समझिए कि सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा हमारा अर्थ लेता है। छल्ले क्या होता है बच्चे? बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। देखिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर क्या है बच्चे? छल्ले लगे हुए हैं। अब छल्ले क्या होते हैं? छोटे छोटे असंख्य पिंडे, छोटे छोटे असंख्य पिंडे जो है वो ये पिंडों से बनी पट्टियां हैं। मतलब कि जो ग्रह है उनके इस साइड से इस साइड से इस तरह से बनी क्या है? छोटी छोटी जो पिंड होती हैं, उससे एक सेपरेट मान लो दीवार बना होता है, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? हम छल्ले बोलते हैं। अपने पृथ्वी पे से हम इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन से देख सकते हैं और देखा जा सकता है। अब बात करते हैं बच्चे आंतरिक ग्रह। अब आंतरिक ग्रह क्या होता है? अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी है और ये मंगल है। इनके बीच में यहाँ से क्या होता है? यहाँ से सूरज बोलता है कि जो यहाँ तक है, यहाँ से हमारा अंदर का पार्ट है और यहाँ से जितने भी जाते हैं वो सारे का क्या है? बाह्य पार्ट है। तो आंतरिक ग्रह क्या है? यह सूर्य के बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है। ये चट्टानों से बनी है। ये चट्टानों से बनी है, कौन कौन से हैं? बुध, मरकरी, शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ और मंगल। ये सारे के सारे क्या है? ये अपना आंतरिक ग्रह है। और जो बाह्य ग्रह है, बाह्य ग्रह क्या कहते हैं? सूर्य से बहुत दूर है। बहुत दूर है मतलब बड़े आकार वाले भी हैं, बड़े आकार के भी हैं और ये गैसों तथा पदार्थों से बने हुए हैं। खासियत क्या है बच्चे? बाह्य अर्थ का खासियत क्या है कि गैस और प्रकाश से बने हुए हैं। कौन कौन से ग्रह हैं बच्चे इसमें? बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये जो है, ये जो ग्रह है ये क्या है? बाह्य ग्रह हैं। ग्रह क्या होता है बच्चे? देखो, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊर्जा नहीं होता है। कुछ खगोलीय पिंड मतलब जितने भी आसमान में, जितने भी सोलर सिस्टम में जितने भी हैं, सबके सब क्या है? खगोलीय पिंड है, ठीक है। लेकिन कुछ में प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं है। वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? ऐसे पिंड को ग्रह बोलते हैं। जैसे देखो, हमारा अर्थ है, ये भी क्या है? ग्रह है। क्षुद्र ग्रह पट्टी। क्षुद्र ग्रह पट्टी क्या होता है बच्चे? देखो, जो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, जैसे देखो 1 2 3 4, ये जो मंगल तक है, यहाँ तक क्या है? ये इधर इस पार्ट की तरफ क्या आएगा? आंतरिक ग्रह और इधर आ गया बाह्य ग्रह। लेकिन इनके बीच में बॉर्डर है। बॉर्डर जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है। इसी तरीके से आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में बॉर्डर है, एक लाइन है, एक पट्टी है। इसी पट्टी को हम क्षुद्र ग्रह पट्टी बोलते हैं। आंतरिक तथा बाह्य ग्रह के बीच पट्टी क्षुद्र ग्रह पट्टी कहते हैं, ठीक है। ग्रह दूरी से, अब दूरी के हिसाब से, सूर्य से दूरी के हिसाब से कितने ग्रह हैं? कौन कौन से ग्रह हैं? तो देखिए, सूर्य के सबसे नज़दीक है वो कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है, फिर बृहस्पति ग्रह है, फिर पृथ्वी ग्रह है, फिर मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये आपको याद करना है कि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताइए कि पृथ्वी से, ये सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो नेपच्यून है। सबसे नज़दीक कौन है? तो बुध है, ठीक है। पृथ्वी जो है हमारा कौन से नंबर पे आता है? तो बच्चे, हमारा पृथ्वी जो है कौन से नंबर? तीसरे नंबर पे आता है।
ग्रह आकार से, आप बताइए कि ग्रह जो है आकार से असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लिखा है। जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है? मरकरी है। उससे बड़ा कौन है? मार्स है। उससे बड़ा बच्चे मार्स है। उसके बाद क्या है? अर्थ है, नेपच्यून है, यूरेनस है, सैटर्न है और जुपिटर है। लेकिन ध्यान रखना है कि जुपिटर कौन सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मरकरी है। ठीक है। बौना ग्रह क्या होता है बच्चे? बौना ग्रह क्या है? अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक, आप ध्यान देना है कि प्लूटो ग्रह माना जाता था, ठीक है, लेकिन अब नहीं माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई थी, कब हुई थी बच्चे? ये अगस्त 2006 में हुई थी और इसमें निर्णय लिया गया था कि जो कुछ ही समय पहले जो खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड है, कौन कौन से? 2003 UV 313 सीरस और बौने ग्रह, मतलब कि प्लूटो। ये जो प्लूटो है ये सब, इनको क्या बोलेंगे? बौने ग्रह कह सकते हैं, लेकिन हम इनको क्या कहेंगे? ग्रह नहीं कह सकते। सौरमंडल क्या होता है बच्चे? देखो ध्यान से देखना कि जो सूर्य है, सूर्य 8 ग्रह है, उपग्रह है। उपग्रह बच्चे के चंद्रमा जैसे पृथ्वी का उपग्रह है और ये बाकी सारे ये ग्रहों का उपग्रह है। सब ग्रह के पास में लगभग चांद है, अगर बुध और शुक्र की बात छोड़ दे तो सबके पास अपना अपना चांद है, उपग्रह है। मतलब इस सबको मिला करके अन्य खगोलीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, सौरमंडल का वो मिला करके क्या बनता है? हमारा सौरमंडल का निर्माण होता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन है बच्चे? ध्यान देना कि इसका मुखिया क्या है? सूर्य है। पौराणिक रोमन कहानियों में, ध्यान देना, पौराणिक रोमन कहानियों में सौर का अर्थ क्या होता था? सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहते हैं। एक और ट्रिक मिल गया कि भाई सूर्य के परिवार को सौरमंडली क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका अर्थ क्या है? सूर्य का अर्थ है सूर्य देवता को कहा जाता था, ठीक है, सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम कहा जाता है। आर्यभट्ट कौन थे बच्चे? आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। इसके बारे में और अध्ययन करने की जरूरत है और अच्छे से अगली क्लास से बताऊंगा। इतना ध्यान रखना है आपको, खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। इन्होंने शून्य का भी आविष्कार किया था, बहुत सारे इन्होंने ट्रिक दिए थे और बहुत सारे इन्होंने काम भी किए हैं। अब बात करते हैं सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। केंद्र का मतलब क्या होता है बच्चे? मान लो ये सर्कल है, सर्कल के बीच में अगर एक पॉइंट है ये, तो इसका मतलब क्या होगा? केंद्र हो गया। तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो सारे के सारे ग्रह आसपास है, लेकिन बीच में क्या है? सूर्य है, ठीक है। जब बीच में सूर्य है तो उसी को बोलते हैं केंद्र। कि सौरमंडल कहाँ है? ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। ध्यान देना, अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इतना है कि सौरमंडल को खींचे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ध्यान देना बच्चे, अपने सौरमंडल के लिए सूर्य जो है एकमात्र स्रोत है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब बच्चे देखो खिंचाव बल अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक ग्रह है, यूरेनस है मान लीजिए लास्ट में, अगर ये इस पट्टी पे चल रहा है, इसी पट्टी पे चल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? अपन पथ बोलते हैं। इसको बोलेंगे कि ये इसका पथ है, ठीक है। लेकिन अब बताइए, जब यहाँ से चल रहा है तो इसी पथ पे और इसी लाइन में सीक्वेंस में आकर के नाच रहा है, परिभ्रमण कर रहा है सूर्य का। लेकिन ये इधर भी तो जा सकता है, इधर नहीं जा रहा, ना फिर ये इधर से इधर आ रहा है, ना फिर ये क्रॉस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो सूर्य है, जो सूर्य खींच के रखता है अपने सौरमंडल में, सोलर सिस्टम में, ये ग्रहों को खींच के रखता है। इनका जो ग्रह का खिंचाव बल जो है बहुत ही ज़बरदस्त है सूर्य का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चे कक्षा क्या होता है? सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घाकार वृत्त में फैले हुए हैं, इन्हीं को कक्षा कहते हैं। अब ध्यान से देखो कि ये यहाँ पे क्या है? जुपिटर है और ये जो लाइन में, इसी वाले लाइन में आकर के ये सूर्य का चक्कर लगाएगा, इसी लाइन में चक्कर लगाएगा, इस वाले लाइन पे नहीं जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? जो बृहस्पति, जो जुपिटर है, इसका ये क्या है? पथ है, ये इनका रास्ता है। पथ का मतलब रास्ता, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। इनके एरिया में, इसी एरिया पे नाचेगा, इसी एरिया पे परिभ्रमण करेगा और इससे आगे में नहीं जाएगा, ना इससे पीछे जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं? इनका कक्षा बोलते हैं। और देख रहे हैं कि ये क्या बनाता है? वृत्त बनाता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे दीर्घ की बात कर रहा है कि दीर्घ वृत्त का मतलब क्या होता है। बच्चे आपको पता होगा कि आपने 2 चीज़ पढ़ा होगा, एक दीर्घ और एक दूसरा पढ़ा होगा लघु। तो लघु जो होता है वो हमेशा छोटा को डिनोट करता है और दीर्घ हमेशा बड़ा को डिनोट करता है, ठीक है। तो दीर्घ में क्या बना रहा है? यहाँ पे देखो बहुत ही बड़ा वृत्त बना रहा है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कितना बड़ा वृत्त है ये, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार में फैला हुआ है।
अब बात करते हैं बच्चे जुड़वा ग्रह। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। खासियत ये है कि इसकी जो आकार और आकृति है ये लगभग पृथ्वी के समान है। आपसे पूछ लेगा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बताइए, जुड़वा ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बच्चे शुक्र ग्रह को कहते हैं। प्लूटो फिर से आ गया बच्चे। आपको पता है पहले ग्रह माना जाता था, अब ये ग्रह नहीं माना जाता। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने 2006 में इसको ग्रह की सूची से निकाल दिया और इनका नाम दे दिया, क्या दे दिया? बौना ग्रह। सीरस भी क्या है? सीरस भी एक बौना ग्रह है। इसको भी उसी दिन अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक में निकाल दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आपसे पूछ देगा अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक कब हुई थी? तो ध्यान देना है कि अगस्त 2006 में हुई थी। खगोल शास्त्री खगोल पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। आप बच्चे खगोल शास्त्री समझना है आपको कि देखिए यहाँ पे ये ग्रह है, ये दीर्घाकार वृत्त है और ये कक्षा हो गया और ये इनका पथ है। इन सब के बारे में जो बातें करते हैं, इन सब के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कि खगोल शास्त्री कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान से पढ़िएगा। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। भू आब बच्चे, भू आब क्या है? आप देखिएगा कि हमारा जो पृथ्वी है वो उत्तरी ध्रुव से और दक्षिणी ध्रुव से क्या है? थोड़ी चपटी हुई है। यही कारण है कि इनको क्या कहा जाता है? भू आब कहा जाता है। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, ध्रुवों के पास बच्चे थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। प्रकाश की गति पूछ ले बच्चे, प्रकाश की गति कितनी है बताइए? तो प्रकाश की जो गति है लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर का दूरी तय कर लेता है। नील आर्मस्ट्रांग कौन थे बच्चे? आप सभी को पता होगा। नील आर्मस्ट्रांग ऐसे व्यक्ति हैं जो 21 जुलाई 1969 को चांद पर पहला कदम रखा था। इनकी तस्वीरें देख सकते हैं आप, इमेज भी है। 21 जुलाई 1969 को पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। ये अमेरिका के रहने वाले निवासी थे। चंद्रमा तथा पृथ्वी। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। याद रखिए, एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, इनका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। अब व्यास क्या होता है बच्चे? देखो, इनके बीचों बीच को यहाँ से यहाँ तक नापो, ये क्या है? ये व्यास है। इसी को हम व्यास बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि पृथ्वी का मान लो यहाँ पे 4 है तो चंद्रमा का कितना होगा? 1 होगा। ये हमारा क्या है? 1/4 है। और जो ध्यान देना है कि चंद्रमा हमसे लगभग कितना? 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब ध्यान देना बच्चे कि उपग्रह क्या है। पृथ्वी पर चंद्रमा की संख्या कितनी है? 1 है। हमारे पास में 1 चंद्रमा है जो हम देखते हैं, ये पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। इसी तरीके से मंगल पर चंद्रमा का उपग्रह की संख्या कितनी है? 2 है। और बृहस्पति पर चंद्रमा मतलब उपग्रह कितनी संख्या है? 16। मतलब बृहस्पति के पास कितने ग्रह हैं? कितने उपग्रह हैं बच्चे? 16 ग्रह है, मतलब 16 चांद है। ठीक है, शनि पर चंद्रमा की जो संख्या है वो 30 से भी अधिक है, 30 से भी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब अधिक का मतलब उसका पता करेक्ट ये जो डाटा है वो हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, मतलब अधिक मान सकते हैं। यूरेनस पर लगभग 17 ग्रह हैं, 17 उपग्रह है जैसे चंद्रमा। ठीक है, नेपच्यून पर कितने हैं? 8 हैं। मानव निर्मित उपग्रह। बच्चे, मानव निर्मित उपग्रह क्या होता है? जिसे इंसानों ने बनाया हो। आप जानते हैं, आप आए दिन सुनते रहते हैं कि हिंदुस्तान ने मंगलयान भेजा, सैटेलाइट भेजा। ये जो सैटेलाइट है, ये जो मंगलयान है, ये सब जो भेजते हैं, ये क्या है? मानव निर्मित उपग्रह है। ठीक है, ये क्या काम करता है? कृत्रिम पिंड है। बच्चों, कृत्रिम पिंड का मतलब जानिए कि जैसे इंसानों ने बनाया है उसको क्या बोलते हैं? कृत्रिम बोलते हैं, उसी को कृत्रिम पिंड बोलते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देना है, प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। जानकारी प्राप्त करने के लिए संचार माध्यम। बच्चे, आप मान लीजिए आप बिहार में हैं, आप दिल्ली में बात कर रहे हैं। ठीक है, और आपसे कॉन्टैक्ट हो जा रहा है, आपको पता भी नहीं है कि मोबाइल में सिग्नल पकड़ा, फ़ोन लगाया, वहाँ जाके बात होने लगा। ठीक है, ये बात कैसे हो पा रही है? कैसे पॉसिबल है? तो पता चला कि ये जो है सैटेलाइट के माध्यम से पॉसिबल हुआ है। और अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह कौन कौन से हैं बच्चे? ध्यान देना, भारतीय जो सैटेलाइट है वो इनसेट है, IRS है और एडुसेट है, एडुसेट इत्यादि। क्षुद्र ग्रह। बच्चों, क्षुद्र ग्रह क्या होता है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त का मतलब बच्चे नज़दीक, मतलब तारों के नज़दीक, ग्रहों के नज़दीक और उपग्रहों के नज़दीक में असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हीं पिंडों को क्या बोलते हैं बच्चे? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा।
उल्का पिंड क्या बच्चे? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों को, मतलब पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। आप आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं मीडिया में कि हमारे पृथ्वी से बहुत बड़ा पत्थर टकराने वाला है, हमारा पृथ्वी बहुत नष्ट हो सकता है, ये दुनिया ख़त्म हो सकती है। तो वो कौन से पिंड की बातें करते हैं? ये इन्हीं उल्का पिंड की बातें करते हैं जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वही जो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हीं के बारे में बातें कर रहे हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं। आकाशगंगा बच्चे, आकाशगंगा क्या है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है, लाखों तारों का समूह। बच्चे आसमान में जब लाखों तारों का समूह को जब देखा गया तो ये बिल्कुल बहती गंगा की तरह दिखाई दी। इन्हीं का नाम रख दिया आकाशगंगा। गंगा जो नाम पड़ा है वो गंगा नदी के कारण ही इसका नाम पड़ा है, जो कि लाखों तारों का समूह है, ठीक है। इसमें देखा लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। बहती नदी से मतलब कि गंगा नदी से की गई थी, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? आकाशगंगा पड़ा। ब्रह्मांड क्या है बच्चे? देखो, आकाशगंगा लाखों तारों का करोड़ों का तारों का समूह है, और ऐसे आकाशगंगाओं को मिल करके क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है, ब्रह्मांड का निर्माण होता है। चांद पर जाने वाले भारतीय व्यक्ति बच्चे, अब तक चांद पर जाने वाले भारतीय व्यक्ति एक भी नहीं है, और लेकिन इनको अंतरिक्ष पे जाने वाले व्यक्ति कह सकते हैं राकेश शर्मा हैं। जो अंतरिक्ष पे भारत की ओर से जाने वाला व्यक्ति है वो कौन है? राकेश शर्मा जी हैं। राकेश शर्मा जा रखे हैं। भारतीय एयर स्पेस एजेंसी का नाम आपसे पूछ देगा, भारतीय एयर स्पेस एजेंसी का नाम बताइए, तो बताइएगा आप क्या बताइएगा? इसरो। अगर पूछ दे इसरो का फुल फॉर्म क्या है, तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये याद करने की पॉइंट है, आपको कभी भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है। भारतीय निर्मित उपग्रह कौन कौन से बच्चे आपको बता रखा है, पहले ऊपर ही बता दिया। इनसेट है, IRS है, एडुसेट है, और भी बहुत सारे हैं। अगली क्लास में इस पर डिस्कशन करेंगे। ग्रह के बारे में, कौन से ग्रह के पास कितना चंद्रमा है, आपको ये कंफर्म कर दिया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप अच्छे से इनको 1-2 बार वॉच जरूर कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित हो। धन्यवाद।